सूबों के इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने केनाल से मुतालिक 7 फरवरी का एक्निक का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला दोबारा इरसक को भिजवाने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत को जारी पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी खत्म। तफज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अफाम व तफहीम तक विफाकी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। CCI की पहलगाम हमले के बाद भारत के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात की भी मज़म्मत। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क लेकिन दिफा करना खूब जानते हैं। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आला सिंध वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। कहा केनाल तनाज़ा हल हो चुका। विफाकी हुकूमत कोई नई नहर नहीं बनाएगी। सूबों की मुशावरत के बगैर पेशरफ्त नहीं हो सकती। नहरों की स्कीम पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ। मुराद अली शाह की धरने खत्म करने की अपील। वकला कोर कमेटी का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन पर बज़िद। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड मिलेगा। जम इजला का हक भी दिया जाएगा। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जून में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास दोबारा होगा। हम किसी को हक खाने नहीं देंगे। एक सूबे के दूसरे सूबे के साथ मसाइल बैठकर हल करने का फैसला किया गया। जंग का खतरा मौजूद। 2-3 दिन अहम हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर। हमारी तैयारी मुकम्मल है। भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। मुल्क को खतरा हुआ तो एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हुकूमत की बौखलाहट। वज़ीर दिफा का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात। पाकिस्तान का दोस्त मुमालिक को एतमाद में लेने का मिशन। इसहाक डार का कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से राब्ता। भारतीय यकतरफा इक़दामात पर फैसलों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पानी के हर कतरे के लिए हम लड़ेंगे अपने आखिरी खून के कतरे तक। हम वहां से शुरू होते हैं जहां खौफ खत्म होता है। हमें ना डराएं, हमसे डरें। हुकूमत एक APC बुलाए। तहकीक व तफ्तीश अब शुरू हुई है और इल्जाम पहले ही लग गया जी कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। अगर हमारा पानी इन नहरों में इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। पहलगाम वाक़े पर इल्जामात मुस्तरद। भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज। तहरीक इंसाफ का APC बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए अली जफर ने कहा भारत का सिंतास मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। दुनिया मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे को अच्छी तरह पहचान चुकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा। पहलगाम LOC से 200 किलोमीटर दूर कैसे 4 अफराद अंदर जाके दहशतगर्दी करके वापस चले गए। 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान। सेनेटर फैसल वाबरा का भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर जोर। कहा वज़ीर-ए-आज़म PTI समेत तमाम जमातों को एक जगह बिठाएं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी पज़ीराई। चीन पाकिस्तान का हम ज़बान मुकम्मल साथ देने का ऐलान। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक बीजिंग कशीदगी कम करने के हर इक़दाम का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान और भारत दोनों चीन के हमसाए हैं। उम्मीद करते हैं दोनों मुमालिक तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। खित्ते का अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने और बाहिमी इख्तिलाफात बातचीत से हल करने की कोशिश पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा की पाक भारत ताल्लुकात में बदलती सूरत हाल पर नजर। कहा दोनों मुमालिक के साथ राब्ते में हैं। अफ्रीकैन को जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने की तरगीब देते हैं। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। 100 मुल्कों के सफीरों को सबूत फराहम न कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत कार्रवाई का जवाब ढूंढ रहा है। मकसद अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाना है। आलमी अफरा तफरी के माहौल से फायदा उठाकर भारत बगैर सबूत हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोदी की जारहित पसंदी के सामने बदहाल भारतीय फौज रुकावट है। 2019 में भारत को अपनी सलाहियतों का अंदाजा हो गया था।
वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, समा की खुसूसी कवरेज, शेर दिल जवानों के कदमों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी, शाहिद आफरीदी भी तकरीब में शरीक। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद, झूठ का पलंदा करार। भारत में जब भी कोई वाक़या होता है, इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का इकदाम गैर कानूनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा भारतीय इकदाम की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ी, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। भारत सच बर्दाश्त न कर सका, अपने अवाम से हकायक छुपाने के लिए पाकिस्तानी चैनल्स बंद कर दिए। मोदी सरकार की अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। समा टीवी समेत दीगर 8 चैनल्स पर पाबंदी। भारत को बरतानवी मीडिया की रिपोर्टिंग भी पसंद न आई। बरतानवी ब्रॉडकास्टर से अस्करियत पसंदों को दहशतगर्द लिखने का मुतालबा। तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुए, अवाम मोदी की पॉलिसियों पर सीख पा। पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी इजाफी टैरिफ से बचाने की कोशिशें तेज। विफाकी हुकूमत का ट्रंप इंतजामिया से बातचीत के लिए 24 घंटे में वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। क़यादत वज़ीर तिजारत जाम कमाल करेंगे। खसारे में $2 अरब कमी के लिए अमेरिका से दरामदात बढ़ाने की तजवीज़। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 3 की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मजीद 17 खवारिज हलाक। 3 रोज के दौरान मारे गए खवारिज की तादाद 71 हो गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, वस्ती और शिमाली इलाकों पर बमबारी, मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 71 शहादतें। आलमी अदालत इंसाफ में गजा में इसराइली मुहासरे पर समात। अमरीकी तैयारों की यमन में तारकीन वतन की जेल पर बमबारी, 68 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा का वाक़े पर इजहार तशवीश। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 8 घंटे बाद भी वजूहात का पता न चल सका। मुख्तलिफ इलाकों में अफरा तफरी का आलम, हंगामी हालत का ऐलान। एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। इंटरनेट की फराहमी और मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। कनाडा की वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा, पोलिंग जारी। लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नियाद उम्मीदवार भी मैदान में। 76,42,000 वोटर हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स के लिए डू और डाई की सूरत हाल। अहम मैच में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला होगा। सुल्तान्स ने 6 में से 1 मैच जीता, पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की 3 फतुहात के साथ तीसरी पोजीशन। पाक भारत कशीदगी, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इरादा, कहा चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए। अपने खित्ते और उससे बाहर नए तनाज़ात नहीं चाहते।